नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है या एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, वल्लभी, मगध। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि ऑप्शन में लुम्बिनी नहीं है और कपिलवस्तु है तो आप कपिलवस्तु पर टिक लगाएंगे। यदि दोनों हैं तो आप नियरेस्ट आंसर लुम्बिनी पर टिक लगाएंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो आप इसकी ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे गो लू। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ला से लुम्बिनी। क्योंकि आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको आगे के प्रश्न याद रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर, राहुल। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इससे बौद्ध धर्म में इसे क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण, निर्माण, गृह त्याग या ज्ञान, इनको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 साल की आयु में गृह त्याग किया था। जब वो कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी व्यक्ति। उसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अब जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की। और यही सिद्धार्थ के पहले गुरु भी हुए। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है पीपल के वृक्ष के नीचे। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन जब उन्होंने तपस्या कर ली थी तो 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया सिद्धार्थ को, तब वो कहलाए बुद्ध। ये मैंने आपको बताया, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? बुद्ध। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहले जो दिया था, अपना प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और इसको ऋषिपत्तनम भी कहा गया। इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? पाली, हिंदी, संस्कृत या प्राकृत?
बौद्ध धर्म में उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती, सारनाथ, मगध या वैशाली? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी बहुत सारी जगह दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी और 483 ईसा पूर्व, इसको भी आप याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, जो कहाँ पर है? जो है उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म का ज्ञान त्रिपिटक के द्वारा होता है। उन 3 पिटकों के नाम बताइए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में बता दें। बौद्ध धर्म के अनुयायी बटे थे 2 भागों में। पहला भाग था भिक्षुकों का और दूसरा था उपासक। भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास को धारण किया था, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और दूसरे जो थे वो उपासक थे, वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए वो लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था उनको उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता था उपसंपदा। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप, अजातशत्रु, कालाशोक या अशोक? ये बौद्ध संगति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और स्थान कौन सा था? राजगृह था। समय था 483 ईसा पूर्व। ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। यदि आप बौद्ध संगतियों की ट्रिक चाहते हैं कि आपको इजीली याद हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगी। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? 2, 3, 4, 5। तो ये बट गया था 2 भागों में। कौन कौन से भाग थे? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में जो महायान संप्रदाय का आदर्श है वो बोधिसत्व है। हीनयान का आदर्श जो है वो है अर्हत पद है, और जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उनको अर्हत कहा जाता है। अब आगे देखते हैं।